दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और आप उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, वीडियो, इंस्टाग्राम तमाम चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वरना आपके साथ फ्यूचर में कोई बड़ा स्कैम हो सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि अभी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक पोर्टल खुला हुआ दिख रहा होगा, एक इंटरनेट की वेबसाइट खुली है जहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। और इसका एड्रेस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही एड्रेस है, cybercrime.gov.in webform/payment/fine.xls लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल एड्रेस है, ऐसा नहीं कि फेक एड्रेस है, एड्रेस बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ लिखा है और उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है योर कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लॉक्ड। मेरा जो कंप्यूटर है वो ब्लॉक कर दिया गया है, नहीं मेरा जो लैपटॉप है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ है और राइट साइड में यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीन दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे चेंज टू इंडियन लिखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हिंदी में आ गया है। आपका ब्राउजर ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता धारा 1860, धारा 292 और 293 का संकल्प द्वारा आपका ब्राउजर भारत के कानूनों के खिलाफ अस्वीकृत सामग्री वाली अश्लील साइटों को बार बार यात्राओं के कारण अवरुद्ध कर दिया गया है, विशेषकर बाल यौन शोषण, हिंसा और समलैंगिकता को प्रोत्साहित करने वाला अश्लील सामग्री। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं धीरे से आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप पूरा लेके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि आपके कंप्यूटर और ब्राउज़र में कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें देखी गई हैं, सर्च की गई हैं, जिसकी वजह से आपके ब्राउज़र यानी आपके कंप्यूटर को ब्लॉक कर दिया गया है। इसे अनब्लॉक करने के लिए आपको एक पेमेंट करने पड़ेगा, जिसमें कि यहाँ पे अमाउंट कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है, जिसमें लिखा है इतने रुपए का चालान कटेगा या फिर पुलिस मेरे घर पे जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे लिखा है 28,750 रुपये का जुर्माना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना पड़ेगा, वरना पुलिस हमारे घर आ जाएगी। और ये क्यों हुआ है, ये पोर्टल क्यों आया, ब्लॉक क्यों हुआ, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद इंटरनेट पर इनके हिसाब से मैंने कुछ ऐसा सर्च किया है, कुछ ऐसा देखा है जो एडल्ट कंटेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये होता क्यों है, नॉर्मली आप भी जब अपने फ़ोन या ब्राउज़र में कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने हो सकता है कि कोई पॉपअप विंडो हो, जैसे यहाँ पर हम कुछ सर्च करें तो छोटा सा एक ऐड आ जाता है, किसी खास टैबलेट का आ जाता है, तमाम तरीके का आ जाता है, किसी प्रोटेक्टिव चीज़ों का, अलग अलग प्रोडक्ट का यहाँ पे पॉपअप आ जाता है, जिस पे गलती से अगर क्लिक हो जाए तो हमारे सामने कुछ एडल्ट वेबसाइट ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर कहा जाता है कि आप पेनाल्टी भरिए, वरना पुलिस आपके घर चली जाएगी और आपके सारे रिकॉर्ड्स को भारत की जो कानून व्यवस्था है उनके पास भेज दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें करना ये है कि ये जो पोर्टल आपको दिख रहा है, यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीन दिखता है, तो कुछ लोग जो गलती करते ये हैं कि यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। पेमेंट क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये फेक है, साइबर ठगी है। ठीक है, साइबर ठगी, आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर या ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब ये फेक कैसे है, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से एक्टिव हूँ, मुझे पता है कि साइबर अटैक कैसे होते हैं, इन सब के बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज है। हमेशा मैं सीखता रहता हूँ चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पर बाकी चीज़ें कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में करूँ, देखिए ये जो चीज़ें हैं इसको मैं कॉपी करना चाहूँ तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक हट जा रहा है। ठीक है, तो ये फेक है। और यहाँ पर जबकि पेमेंट वाला जो फील्ड है वो काम कर रहा है, यहाँ पर मतलब कार्ड नंबर वगैरह लिख के अगर मैं पेमेंट करूँ तो पेमेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि ये एक फिशिंग लिंक के थ्रू एक ऐसा पोर्टल बनाया गया जहाँ पे आपको ठगी का शिकार बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे बंद करने का क्लोज बटन यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखेंगे स्क्रीन वैसे तो काम नहीं करेगी, कॉर्नर में ना मेरा माउस जाएगा, यहाँ से मैं इस विंडो को बंद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसे बंद करने के लिए जैसे हम ऊपर जाएंगे अपने माउस कर्सर को, ये माउस कर्सर देखिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर रहा हूँ और यहाँ पे माउस कर्सर को जैसे मैं एकदम ऊपर लेके जाऊँगा, ये देखिए बंद करने का ये बटन आ गया है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये जो पोर्टल है ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बंद हो गया। और रीलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो रीलोड करिए, देखिए चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर से हो सकता है ये खुल जाए, खुला नहीं, बंद हो गया। लीव पेज और इसकी जो एक्चुअल वेबसाइट थी वो देखिए यहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, शायद ये फोकस कर ले भाई, ये रहा एक्चुअल वेबसाइट देखिए इसकी, ये है, ना कि साइबर क्राइम का ओरिजिनल वेबसाइट था। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूरो आ रहा है, लेकिन इसका एड्रेस ये है जो कि कोई ठगी वाले वेबसाइट वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली लीव कर देना है, लीव दिस पेज। देखिए फिर से आ गया। आप चाहें तो इसे ESC बटन दबाएंगे, ये वाला आ जाएगा, उसको आप बंद कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, ये एक ठगी होता है। आपको सिंपली इसको बंद करना है, बंद करके कैंसिल कर दीजिए और एक नया टैब आप ओपन कर लीजिए और इस टैब को बंद कर दीजिए। ये हमारा जो ब्राउजर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लीव कर दीजिए। ठीक है, खुल गया। हमारा जो ब्राउजर था, हमारा जो कंप्यूटर था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे PGI की वेबसाइट ओपन करी हुई थी। तो आपको इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और साइबर ठगी से बचना है। आई होप कि वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश करी वो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।